नोएडा का आसमान अब इतिहास लिखने जा रहा है। भारत का सबसे आधुनिक हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट अब उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन इस भव्य उद्घाटन से पहले एक सवाल बेहद जरूरी है। जब भारत में एक एक कर नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो इतने हवाई अड्डे बंद क्यों हो रहे हैं? कहाँ उड़ानें ठप पड़ी और क्यों आसमान सन्नाटा बोल रहा है? आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात। जेवर यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे एडवांस एयरपोर्ट में से एक है, जहां तकनीक डिजाइन का ऐसा संगम है जो भारत की हवाई क्रांति को नई दिशा देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका भव्य उद्घाटन होने वाला है। ये एयरपोर्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर का भार कम नहीं करेगा, बल्कि वेस्टर्न यूपी की कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान देगा। अलीगढ़ से लेकर आगरा और मेरठ तक हवाई सफर अब पहले से कई ज्यादा आसान और सुलभ होने वाला है। लेकिन इस उत्साह के बीच एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस समय जेवर अपनी पहली उड़ान भरने की तैयारी में है, उसी समय देश के कई एयरपोर्ट्स की उड़ानें थम चुकी हैं। सबसे पहले बात चित्रकूट एयरपोर्ट की। बुंदेलखंड के पहले एयरपोर्ट के रूप में मार्च 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद यहाँ से आखिरी उड़ान भरी गई। अब 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, रनवे पर सन्नाटा है, टर्मिनल खाली पड़े हैं और एयरपोर्ट सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे बौद्ध सर्किट के लिए गेम चेंजर कहा गया था, अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ, लेकिन आज तक यहां से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ी। कारण एयरलाइनों की आर्थिक गणना और यात्रियों की कम संख्या। आजमगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ नवंबर 2024 तक लखनऊ के लिए उड़ानें चली, लेकिन फ्लाई विंग एयरलाइन ने यात्रियों की कम मांग का हवाला देकर सेवाएं बंद कर दी। अलीगढ़ एयरपोर्ट और मुरादाबाद एयरपोर्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। सेवाएं शुरू हुई, उम्मीदें जगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में संचालन ठप पड़ गया। अब बात करते हैं श्रावस्ती एयरपोर्ट की, एक ऐसे हवाई अड्डे की जो अपने आप में एक अजीब मिसाइल बन गया है। यहाँ वो जगह है जहाँ आसपास कोई बड़ा रेलवे स्टेशन तक नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके एक भव्य एयरपोर्ट खड़ा कर दिया गया। सोचिए, लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बना ये एयरपोर्ट आज यात्रियों के लिए वीरान पड़ा है। रनवे तैयार है, लाइट्स जलती हैं, लेकिन उड़ान एक भी नहीं। श्रावस्ती की ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया जाता है, मगर उपयोगिता और योजना पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यही कहानी सहारनपुर एयरपोर्ट की भी। अक्टूबर 2024 में धूमधाम से उद्घाटन हुआ, मंत्री पहुंचे, फीता कटा, भाषण हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक वहां से एक भी विमान नहीं उड़ा। यानी भारत के कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बने तो जरूर हैं, लेकिन अब भी सिर्फ उद्घाटन की तस्वीरों तक सीमित है। वहां रनवे है, टर्मिनल है, लेकिन उड़ानें नहीं। अब सवाल यही है, जब हर एयरपोर्ट करोड़ों का निवेश मांगता है, तो क्या ऐसी अधूरी उड़ानें हमारे सिस्टम की असली सच्चाई नहीं दिखाती? क्या इन हवाई अड्डों की किस्मत सिर्फ फोटो खिंचवाने और सिलासन पट्टियों तक सिमट जाएगी? देश को उड़ान चाहिए, लेकिन ऐसी उड़ान जो सिर्फ आसमान में नहीं, हकीकत में दिखे। ऐसी उड़ान जो यात्रियों को राहत दे, अर्थव्यवस्था को बढ़ाए और निवेश को सही ठहराए। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन गर्व की बात तो है, लेकिन ये गर्व तभी मायने रखेगा जब ये उड़ान टिकेगी, जब ये रनवे सिर्फ चमक नहीं बल्कि लगातार उड़ान का सबूत देखेंगे। क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या हमारे एयरपोर्ट सिर्फ रिबन कटिंग का शोर बनकर रह गए हैं? क्या बिना यात्रियों के एयरपोर्ट बनाना जनता के पैसे की बर्बादी नहीं? क्या एयर कनेक्टिविटी के नाम पर हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? जेवर उड़ान भरे, ये तो सबको उम्मीद है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ठप पड़े रनवे भी दोबारा आसमान छुए, क्योंकि सच्ची उड़ान वही है जो देश की जमीन से जुड़े लोगों तक पहुंचे। मैं हूं नीलम चौधरी, कैमरे के पीछे है प्रियांशु तिवारी। देखते रहे नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट। शुक्रिया।